ये ले। अपना तारुफ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इफ़्फ़त करीम नाम है मेरा और मैं फ़र्स्ट टाइम सर्विसेज में आई थी। तो आप अपना तारुफ कराएं, सबको बताएं क्यों आई हैं दुआ सेशन में, किस लिए आती हैं और क्या मिला इसमें से। फ़र्स्ट टाइम मैंने की थी। इन सबको बताएं, मैंने तो सुना हुआ है। अपना जी तारुफ कराएं। आप समझे आप मेरी जगह दुआ सेशन करा रही है, मैं ज़रा 1 मिनट जा रहा हूँ। अपना तारुफ कराएं ना, बताएं इस दुआ में क्या मिला। अब सबसे पहले आके सब्र से बैठी रहती हैं सुबह तक, क्या मिलता है, क्या मिला, क्यों आती हैं, या इस दुआ में कहाँ से आई थी, कौन लेके आया था, किसके थ्रू आई थी। पूरी कहानी सुनाए जिस तरह मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ बाबा जी की। पहली दफ़ा मुझे सूरह रहमान का पता चला था। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। एक तो उन्हें सोराइसिस था, तो दूसरा उन्हें बाइक चलाते हुए किक लग गई थी पाँव पे, तो टेटनस हो गया था। तो इंजेक्शन नहीं लगा तो स्वेयर किस्म का पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। तो बहुत ज़्यादा हमने दम दरूद जी, बहुत डॉक्टर्स पे भी जितना जा सकते थे रिपोर्ट्स भेजी। जी, रिपोर्ट्स हमने बहुत से डॉक्टर्स को भेजी। जहाँ तक जब तक डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया तो फिर हम पीरों फ़कीरों पे भी चल पड़े। तो लेकिन कुछ मसला कोई हल नहीं हुआ। तो फिर मुझे पता चला सूरह रहमान का। मैं असल में मुल्तान से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे कोई थे मिलने वाले, उन्होंने बताया। तो ये 2012-13 की बात है, मे बी 13 कुछ इसी तरह से। तो सूरह रहमान सुन ली, लेकिन ये तरीका नहीं था पता माफ़ करना है या इस तरीके से नहीं सुनी थी, लेकिन वैसे ही सुन ली। 3 दिन में 3 दफ़ा मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सुनी, और ऐसे सुनी कि एग्जैक्ट टाइमिंग्स भी हमने सुबह दोपहर शाम किया। और जैसे कोई पूरे टाइम पे मेडिसिन लेते हैं, जितना यकीन हम डॉक्टरों पे करते हैं उतने ही यकीन से ज़हन में ये नहीं थी बात कि ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा कि अल्लाह का कलाम है और बाबरकत चीज़ है, तो कर लिया। और मैं भूल गई। करने के बाद मैं भूल गई, भूली ऐसे कि ठीक हो गया हस्बैंड मेरे। और ये थेरेपी भूल गई मैं। तो जितना टाइम था उनके पास, इस दौरान अल्लाह ताला ने हमें उम्रा करवाया, मिलके हम गए इकट्ठे उम्रा करके आए। तो 3-4 साल ज़िंदा रहे वो, और फिर अचानक ही बैठे बैठे उनकी डेथ हो गई। बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो, क्योंकि वो मेरे पास बैठे थे, मेरे से बातें करते जा रहे थे, और मैं किचन में गई हूँ 15 मिनट के लिए, और मैं वापस आई हूँ तो उनके आखिरी सांस थे। मेरी गोद में ही उनकी डेथ हो गई। समझ ही नहीं आई क्या हुआ। पहली मौत मैंने देखी थी ऐसे सामने अपने। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो। फिर 10 दिन बाद मेरी अम्मी की डेथ हो गई। वो भी चलते फिरते मेरे घर आई हैं, वहाँ से गई हैं तो 2 दिन में ही। मुझे कह रही थी कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास रहूँगी। लेकिन 10 दिन में ही, 10वें दिन या 11वां दिन था, उसके बाद मैं फिर डिप्रेशन में चली गई।
इधर होती हैं लाहौर में डॉक्टर, मेरी बहन यहाँ होती हैं, तो उनके पास मैं आई तो मुझे पूरी मेरी लेफ़्ट साइड जो है ना वो ऐसे लगता था जैसे मेरी कहीं से पीछे कमर से या बाजू से, बाजू मेरा हिलता ही नहीं था, जैसे कोई हड्डी टूट गई होती है अंदर से। लेकिन जब मैं डॉक्टर्स पे जाती थी, एक्सरेज वगैरह करवाए तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कोई इशू नहीं है। तो पता चला कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। तो फिर गई साइकोलॉजिस्ट के पास, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 3 साल दवाइयाँ खाती रही है। ये था कोविड के टाइम के। उसके बाद तो घर बैठे बैठे ये यूट्यूब मेरे हाथ में जैसे सबके हाथ में होती है, मैं भी देखती, तो उस पे ये दुआ दोबारा से मेरी नज़र से गुज़री। आफ्टर मेरे ख़्याल में कोई 2013 के बाद, कोविड के साल बाद शायद, कितने इयर्स हो गए बीच में, 7 इयर्स में भी हुए। तो मैंने सोचा ये मैंने की हुई है ये थेरेपी। तो मैं पहले बहुत से लोगों को सुन रही थी, जैसे स्कॉलर्स जो भी यूट्यूब पे मुझे मिलते थे सबको मैं सुन रही होती थी। लेकिन मुझे डॉक्टर इसरार को भी सुन रही थी मैं, डॉक्टर प्रोफेसर अहमद रफ़ीक साहब को सुन रही होती थी मैं, और भी बहुत से जो भी मवाद था पूरा यूट्यूब पे। तो वो पूरा मेरी नज़रों से गुज़रता था लेकिन सुकून नहीं आता था। जब डॉक्टर साहब को सुनना शुरू किया तो ज़िंदगी में ऐसे ठहराव सा आ गया, सुकून सा आ गया, और मैं वहाँ रुक गई। फिर मेरी बेटी छोटी बेटी मुझे कहती थी कि आप क्या ये बूढ़े बूढ़े लोगों को सुनती रहती हैं। तो एकदम मुझे कहती हैं अब कौन से को पकड़ लिया ना आपने, कि निकलती ही नहीं है आप इसमें से ना, पूरा पूरा दिन आप सुन रही होती हैं। और तो मैंने उसको कहा कि बेटे तुम भी सुनो ना। कहती हाँ आप तो सारों को ही कहती हैं सुनो ये। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि ये ना सर्विसेज में होते हैं तो मुझे मिलना है। तो मैंने उसकी बड़ी मिन्नत तरला जैसे बच्चों का करते हैं ड्राइव वो करती थी, मैं नहीं कर सकती थी। तो उसे मैंने कहना कि बेटे किसी दिन चलें, तो उसने मुझे कहना आप कमाल करती हैं। जैसे बच्चे कहते ही हैं कि आप कमाल करती हैं कि जी आप जाके वैसे ही सर्विसेज जाएंगी, इतना बड़ा सर्विस, वो खुद भी डॉक्टर है। तो डिमोन में उस वक्त कर रही थी वो हाउस जॉब। तो कहती है आप ऐसे कैसे जाके ढूंढ लेंगी ना उनको। मैंने कहा बस तुम ले चलो ना किसी दिन मुझे, तो मैं ढूंढ ही लूँगी। लेकिन उसने ना नहीं, मुझे ना ये मजाक भी कभी बनाती थी, कभी कहती थी ठीक है चलेंगे, तसल्लियाँ दिलासे दे देती थी मुझे। तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, फ्री भी नहीं होती थी वो। तो एक दिन ना मैं नमाज़ पढ़ रही थी, मे बी असर थी या मगरिब थी, तो सजदे में गई हूँ ना मैं, तो मैंने वहाँ ना एकदम से मेरे सामने चेहरा आया डॉक्टर साहब का, और वहाँ मुझे ना दुआ मेरी निकल गई कि अल्लाह मियाँ मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, और कैसे मिलूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रही। तो एकदम से मैंने उसको डिनाई किया अपने ख़्याल को, कि ये ख़्याल मेरा, मैं नमाज में क्यों ये आया है ना मुझे। लेकिन फिर मैंने डिनाई करने के बाद फिर भी मेरे ख़्याल में वही रहा कि नहीं मैंने मिलना है। लेकिन मुझे ये था कि नमाज में क्यों दिखाया है ना मुझे, क्योंकि ज़ाहिर अंदर से वो हम लोग हैं ऐसे, मौलवियों ने डराया हुआ भी है कि ये तो गलत हो गया। तो खैर उससे कुछ दिन बाद ना ये जैन बूटा ने लगाया हुआ था स्टेटस, ये मेरी बेटी के साथ एकेडमी जाता था। बेटी मेरी यहाँ से अकेली जाती थी, तो मुझे बड़ी फ़िक्र होती थी कि ये जाती है एकेडमी तो अल्लाह चौक के आगे, सर्दियों में खुद ड्राइव करती है, आती है जाती। माँ के लिए ज़ाहिर है बहुत था ये मुश्किल काम कि अकेली जा रही होती है अकेली। एक दिन मुझे आके कहती है मामा यहीं से हमारे घर के पास से ना एक मेरे क्लास फेलो जाते हैं, तो उसको भी सर्दी लग रही होती है और मैं भी अकेली होती हूँ, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, तो मैं उनके साथ चली जाए। मैंने कहा हाँ चली जाओ। तो
मैंने फ्रैंकली कह दिया, मुझे ये था कि मेरी बेटी किसी जानने वाले के साथ जाए, ना कि कहीं मैं रास्ते में टायर पंक्चर हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है तो कहीं रुक के खड़ी और कोई अनजान लोग कुछ गलत हरकत हो जाए, तो उससे बेहतर है कि वो जानने वाला है, बच्ची पढ़ी लिखी है, उसको पता है कैसा लड़का है, तो ये चली जाएगी उसके साथ, तो खैर अच्छी बात है। तो खैर ये लोग आपस में इसने जब स्टेटस लगाया तो मैंने कहा, मुझे अनम कहती है बेटी मेरी का नाम अनम है, कहती है कि ये देखे ना आपके जो सुन रही हैं ना आजकल उसका उनका स्टेटस, मैं भी इससे पूछती हूँ ना जैन से, मैंने कहा हाँ पूछो ना, तो जैन कहता है आप परमिशन खुद ले लें तो मैं आपको एड्रेस फिर बता दूँगा। तो मैं हर हफ्ते जाता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपको साथ ले जाऊँ मैं विदाउट परमिशन। खैर मैंने डॉक्टर साहब से बात की, परमिशन ली, परमिशन मिल गई, तो मैं सर्विसेज आना शुरू हो गई। उससे पहले मैंने 2-3 लोगों के साथ सुनी सूरह रहमान, अपने मसले के लिए कभी नहीं सुनी। मतलब मुझे ये कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं अपने लिए सुनूं, मैं डिप्रेशन से निकल जाऊंगी, या मेरे जो मसले चल रहे हैं, मैं बेटी के साथ सुन रही थी कि इसकी शादी हो जाए, दूसरी बेटी के साथ सुन रही थी कि इसको अल्लाह ताला बेटा दे दे, और एक और बच्ची मेरी भांजी, उसको मैंने कहा कि तुम भी सुनो, और ऐसे मैं सुन रही थी। तो मेरी तो 3-4 दफ़ा हो गई, सुनी गई वो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेडिसिन्स जो इतनी सीवियर मेडिसिन्स थी, कोई 4-5 साल से मैं ले रही थी, तो वो अब 6 साल की मेडिसिन, आप सोचें कि इतनी नशा था एक तरह से, मैं लग गई थी, और इतना ज़्यादा था कि रात को अगर नहीं याद रहा मुझे, गोली ख़त्म है मेरी नींद वाली, दिन वाली तो फिर भी हो जाता था, थी वो डॉक्टर्स को पता, मुझे तो नहीं पता, बहुत सारी ही थी कि कोई जी आपका स्टमक अपसेट है, कोई आपके रिलैक्स करने की है। बच्चे बल्कि मुझे कहा करते थे, मेरे घर में अगर मेहमान आते थे तो मैं बिला वजह ही हंसने बैठ जाती थी, कोई भी बात होती थी ना तो मुझे नहीं समझ आ रही होती थी, मैं कह के लगाती थी। तो एक बच्चा हमारे घर आता था, वो कहता था आंटी ने हंसने वाली गोली खा ली है ना। तो मतलब मुझे इतना नहीं होता था कि ठीक है जी, जो हो रहा है दुनिया में हो रहा है, चल रहा है, कोई डिसीजन पावर नहीं रह गई और कुछ नहीं रह गया, बस दवाई खानी है, खाना खाना है, सोना है, और उठ के बस वही रूटीन दोबारा सुबह उठना है, नाश्ता करना है, मेडिसिन लेनी है, फिर सारा दिन गुजारना है। और रात में अगर मेडिसिन ख़त्म हो गई है तो किसी तरह से भी, कोई जाग रहा है नहीं जाग रहा, तो मुझे वो टैबलेट चाहिए होती थी, तो वो टैबलेट लिए बगैर मुझे नींद नहीं आती होती थी। और बहुत टाइम मैंने ली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर इतनी मेरे अंदर अपनी विल पावर आई कि मैंने वो छोड़ दी मेडिसिन सारी, एकदम से तो नहीं छूटी, लेकिन ऑफ एंड ऑन ऐसे लगता था, कभी कि छोड़ दूंगी, कभी लगता था नहीं छोड़ सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिसीजन पावर अब मेरी बेहतर हुई है पहले से, जो मेरी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। और लोगों से मेरा ताल्लुक़ समझती हूँ मैं कि कुछ बेहतर हो रहा है, और यहाँ आके सुकून आता है, और पूरा वीक यही सोचते गुज़रता है कि जाना है, बाकी काम भी अल्लाह ताला अल्लाह ही कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही। और कभी भी मैंने खुद नहीं किए काम कि मैं सोचूं कि मेरे हुक्म से, चाहे मुझे ये लगता है कि तो खुद ही वो, जैसे वो कहते हैं ना कि आप बैठ जाएं अभी 2 मिनट बैठे अभी। समझ नहीं आ रही होती मुझे कि मेरे काम कैसे हो रहे हैं। हालांकि बड़ा मुश्किल सफ़र था मेरा, ये 8वां साल है। सोच भी नहीं सकती थी कि हस्बैंड के बाद इतना टाइम मेरा ऐसे, बच्चों की शादियां की, दोनों बेटियां, मेरी बेटा नहीं था, लेकिन मैं अल्लाह का समझ नहीं आती मुझे कि कैसे उसने मुझे संभाला है। हस्बैंड के साथ भी बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो मुझे पता ही नहीं चलता कैसे काम हो रहे होते हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी होती हूँ थोड़ी डिसार्ट हुई होती हूँ, फिर अल्लाह पानी वाली दुआ करती हूँ, फिर डॉक्टर साहब का कोई लगा के कुछ देखती हूँ, इनके साथ दुआ करती हूँ मिलके,
फिर थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ। कभी हमला होता है शैतान का भी, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन फिर उससे ट्रैक पे आती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और बस यही बात है कि अल्लाह की तरफ देखते रहें, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, और शुक्र करते रहें बस। ठीक। तो आपको थैंक यू। जैन बूटा लेके आया था? नहीं, वो नहीं लेके आए थे, मैंने आपसे डायरेक्ट इजाज़त ली थी। ठीक। लेकिन वो मेरी बेटी के साथ जाता था, तो इसने स्टेटस लगाया हुआ था असल में। तो मैंने फिर कहा कि मुझे ना आप बताओ। इसने कहा नहीं, आप परमिशन खुद लेंगी। मेरे इससे मुलाकात नहीं थी, बेटी की थी। तो फिर बेटी के साथ जब मैंने इधर आना दुआ में शुरू किया, तो फिर सारों के साथ मुलाकात, और एक फ़ैमिली की तरह माशाल्लाह से इनका और हमारा घर भी करीब करीब है। तो मोना के साथ, इनकी अम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन फिर दुआ के सिलसिले के बाद ही। लेकिन मुझे ये शौक़ था, मैं जब वीडियोस देखती थी ना, तो इनको देखा मैंने एक बार, तो इनके बाबा को भी देखा मैंने। तो जब मुझे ये पता चला कि वहाँ पे ये कुरान पाक की उसमें प्रेस में काम करते हैं, तो मुझे बड़ा ही कि कैसे लोग होते हैं जो मदीना शरीफ में रहते होते हैं, और इतना टाइम उनका वहाँ गुजरा है, तो कैसे होंगे ना ये लोग। तो मुझे नहीं था कि अल्लाह ताला ने शायद वो दुआ मेरी उस टाइम की, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है या कौन नहीं। बस मैंने पहले ये वीडियो देखी थी, बाद में मेरी बेटी के साथ इनका ताल्लुक़ बना, और फिर ठीक। बस अब ये रिक्वेस्ट है कि मैं हर हफ्ते आना चाहती हूँ। मैंने तो नहीं, आपको तो मैंने मना किया ही नहीं है। नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि नहीं नहीं, आप आएँ, हाँ बल्कि जी। आपका फ़ायदा हो गया इसको। पहला बंदा है जिसने इसकी गवाही दी है कि ये ठीक बंदा भी है। नहीं, ये ठीक है, ये ठीक बंदा वाकई में अस्तगफुरुल्लाह। बहुत अच्छा बच्चा है। सभी अच्छे हैं, ये सब लोग ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरा तो जिनसे ताल्लुक़ है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। खुद इंसान को अच्छा होना चाहिए, मैंने ये देखा है। हमारे अंदर ही खामी होती है, जज करते हैं हम लोगों को, या हमें नहीं उनकी जर्नी पता होती, उनका हमें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो मेरी भी गलतियां हैं, अभी भी हैं, अभी भी मैं नहीं उस माफ़ कर पा रही, दिल से निकाल दी हैं चीज़ें, लेकिन मैं उनके साथ लिंक दोबारा नहीं रख पा रही। मुझे तकलीफ़ दे लगता चलें, है कि अल्लाह मैं खैर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो जाएगा। आप अल्लाह की खातिर बस उन्हें दुआ दे दिया करें। जी, दुआ तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आप अपने मुझसे बच्चों को दुआ देती हैं ना, दोनों बेटियों के लिए दुआ जी करती रहती हैं। दुआ मैं सबके लिए करती हूँ, तो बस अल्लाह को भी अपनी मखलूक से ऐसे ही प्यार है, और गुनाहगारों से तो ज़्यादा होता है। लेकिन मुझसे होता नहीं है ये। मैं नहीं, मुझ आप दुआ दे दिया करें बस, अल्लाह उनका भला करे, खैर करे, करम करे। अभी आपके सामने वो एजाज साहब स्वीट जी मिसाल दे रहे थे, तो बाबा जी का बता रहे थे ना कि बाबा जी उसी अखबार में उल्टा उनके लिए कॉलम लिखते थे, उनकी अखबार की सर्कुलेशन बढ़ती थी, और वहाँ आते ऐसे थे जैसे, मतलब वो दुश्मन तो उन्हें समझते नहीं थे, या उन्होंने उनके ऊपर जुल्म कमाया हुआ था, बदनाम किया पूरे ज़माने में, तो वो भी नहीं जताते थे, बल्कि आते ऐसे थे, ऐसा वक़ार था कि जैसे मालिक हो वहाँ के। ठीक है। तो अल्लाह का जो बंदा होता है उसे भी अल्लाह की मखलूक को ऑन करना पड़ता है, जैसी भी हो, जो भी होवे, तो उसे प्यार ही करना पड़ता है। तो आप भी अल्लाह की खातिर अल्लाह की मखलूक से प्यार करें। अल्लाह करे मैं कर सकूं, लेकिन मैं तो उनके पैरों की खाक भी नहीं हूँ, ऐसे लोगों की जो नहीं, माफ़ कर देते हैं। वो सरकार दो आलम ने हमें यही सिखाया ना, हम उनकी पैरों की खाक ही हैं, लेकिन हमने करना तो वही है ना जैसा उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पत्थर खा के भी, दांत शहीद करा के भी, बच्चे ज़िबा करा के दुआ ही दी है। तो आप दुआ देती जाएंगी तो जूँ जूँ माफ़ करती जाएंगी, ये डिप्रेशन सारा खुद ही गायब हो जाएगा। ये होता ही इसलिए कि बंदा वो माफ़ नहीं कर पा रहा होता, पिछला भूल नहीं पा रहा होता। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। आप अल्लाह की खातिर माफ़ करें ना, फिर बीच में अल्लाह को डाल लें, अल्लाह से एहसान कर दो। ठीक है, ये दीजिएगा। वो अम्मा जी जा रही थी, उन्होंने जी बेल्जियम जाना आमीन। है, जहाज़ ना निकल जाए। सल्ले अला
सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला